वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। आप सुन रहे हैं आसिफ की आवाज, वह आवाज जो दिलों को झकझोर देती है, आत्मा को जगा देती है और ईमान को नया कर देती है। आज की कहानी। रेगिस्तान के किनारे पर बसा छोटा सा गांव सुबह की खामोशी में डूबा हुआ था। मिट्टी के मकान, खजूर के पेड़ और मस्जिद का पुराना मीनार दूर से नजर आ रहा था। एक बूढ़ा फटे कपड़ों में मस्जिद के दरवाजे पर बैठा दुआ में मशगूल था। आंखों में आंसू चमक रहे थे। ये बूढ़ा गांव का सबसे गरीब शख्स था, जिसे सब अब्दुल्ला के नाम से जानते थे। उसका कोई घर ना था, बस मस्जिद के आंगन में ही रात गुजारता, रोजे रखता, नमाज पढ़ता और अल्लाह से सिर्फ इज्जत की रोजी मांगता। दुनिया के माल की नहीं। गांव के लोग उसे नेक समझते थे, मगर कोई उसकी गरीबी दूर करने की फिक्र ना करता। अक्सर ताजिर उसके पास से गुजरते और सोने के सिक्के गिनते हुए मुस्कुराते, मगर अब्दुल्ला खामोश रहता। उसका यकीन था कि जो कुछ मिलेगा वो सिर्फ अल्लाह के हुक्म से मिलेगा। उस दिन फज्र के बाद उसने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और कहा, या अल्लाह, आज मेरा दिल बोझिल है, मेरी दुआ कबूल फरमा दे। उसकी आंखों से आंसू बहकर रेत में जज्ब हो गए, जैसे बारिश का कतरा सहरा में गुम हो जाता है। दूर से काफिले की घंटियों की आवाज सुनाई दी। ऊंटों का काफिला धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रहा था। गांव वाले दौड़कर देखने लगे, मगर अब्दुल्लाह अपनी जगह बैठा रहा। उसके दिल में अजीब सा सुकून था कि जो मुकद्दर है वो खुद उसके पास आएगा। काफिले का सरदार, एक लंबे सफेद उमामा वाला शख्स, मस्जिद के दरवाजे के करीब रुका। उसने अब्दुल्लाह को देखा और सलाम किया। अब्दुल्लाह ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मगर खामोश रहा। सरदार ने उसकी आंखों में वो चमक देखी जो दौलत में नहीं मिलती। सरदार ने कहा कि वो गांव में किसी नेक दुआ वाले को ढूंढ रहा है, क्योंकि उसका बेटा सख्त बीमार है। अब्दुल्लाह ने नजरें झुकाकर कहा कि शिफा अल्लाह के हाथ में है, मगर दुआ में ताकत है। उसके अल्फाज में एक खामोश एतबार था। गांव के लोग हैरान थे कि सरदार जैसा दौलतमंद आदमी अब्दुल्लाह जैसे गरीब से दुआ की दरख्वास्त क्यों कर रहा है। कुछ लोगों ने सरगोशियां शुरू की, मगर अब्दुल्लाह पर कोई असर न हुआ। उसने वुजू किया, मस्जिद में दाखिल हुआ और लंबी दुआ मांगी। दुआ के बाद सरदार ने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि अगर बेटा ठीक हुआ तो वो अब्दुल्लाह को सोने से नवाजेगा। अब्दुल्लाह ने मुस्कुराकर कहा कि मुझे सोना नहीं चाहिए, बस ये दुआ है कि अल्लाह आपके बेटे को सेहत दे और आपको शुक्र की तौफीक है। सरदार काफिले के साथ रवाना हो गया, मगर गांव में चहचुगलियां जारी रहीं। कुछ ने कहा कि ये गरीब की दुआ जरूर रंग लाएगी, कुछ ने मजाक उड़ाया। अब्दुल्लाह खामोश रहा। दिल में यकीन था कि जब नीयत साफ हो तो दुआ आसमान का दरवाजा खटखटाती है। 3 दिन गुजर गए। गांव की जिंदगी मामूल पर थी। अब्दुल्लाह हर दिन की तरह फज्र की नमाज के बाद कुरान पढ़ता और लोगों की खिदमत में लगा रहता, मगर उसके दिल में एक अजीब सा इंतजार था, जैसे कोई खबर हवा के साथ आ रही हो। चौथे दिन दोपहर के वक्त काफिले का सरदार दोबारा आया। इस बार उसकी आंखों में हैरत और खुशी एक साथ थी। उसने मस्जिद के दरवाजे पर अब्दुल्लाह को देखकर फौरन उतरकर उसके हाथ चूम लिए, जैसे किसी वली से मिला हो। उसने बुलंद आवाज में कहा, अल्लाह ने मेरी आंखों के सामने करामत दिखा दी। मेरा बेटा रातों रात तंदुरुस्त हो गया। डॉक्टर हैरान रह गए। गांव वाले भी सुनने को करीब आए। उनके चेहरों पर ताज्जुब और यकीन का मिला जुला रंग था। सरदार ने एक बड़ा थैला सोने के सिक्कों का अब्दुल्लाह के कदमों में रख दिया। चमकते सिक्के धूप में रोशनी बिखेर रहे थे, मगर अब्दुल्लाह ने फौरन थैला उठाकर वापस कर दिया। उसकी नजर में यह सोना सहारा की रेत से ज्यादा कीमती न था। अब्दुल्लाह ने नरम लहजे में कहा, मैंने दुआ बेचने के लिए नहीं मांगी थी। यह सब अल्लाह की रहमत है, जिसका शुक्र हम सब पर फर्ज है। सरदार का सर झुक गया। उसकी आंखों में आंसू थे। गांव वाले भी खामोश हो गए। सरदार ने कहा कि अगर सोना कबूल नहीं तो कम अज कम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें इज्जत से रखूंगा। अब्दुल्लाह ने मुस्कुराकर कहा, मेरा घर यही मस्जिद है। मेरी इज्जत मेरे रब के पास है और मेरा रिज्क वही देता है। उस लम्हे गांव के कुछ लोग शर्मिंदा हो गए, जिन्होंने पहले
अब्दुल्लाह को मामूली समझा था। उनके दिलों में यह ख्याल जागा कि शायद नेक नियति और सब्र ही सबसे बड़ी दौलत है। कुछ की आंखों में यह एहसास पहली बार आया। सरदार ने हार न मानी। उसने कहा कि कम अज कम मेरे काफिले से कुछ खजूरें और अनाज ले लो ताकि तुम्हारी जरूरतें पूरी हों। अब्दुल्लाह ने एक पल सोचा और फिर कहा, अगर यह किसी गरीब के हक का हिस्सा नहीं तो मैं कबूल कर लूंगा। सरदार ने खुशी से सर हिलाया और कहा कि यह सब मेरा जाती है, किसी का हक नहीं। अब्दुल्लाह ने अनाज कबूल कर लिया, मगर दिल में शुक्र के सजदे किए। वो जानता था कि यह सब अल्लाह का अतिया है, न कि किसी इंसान का एहसान। काफिला रवाना हो गया, मगर गांव की फिजा बदल चुकी थी। लोग अब्दुल्लाह के करीब आकर दुआ मांगने लगे, मगर अब्दुल्लाह सबको यही कहता कि मेरी नहीं, तुम्हारे अपने दिल की दुआ सुनवाई देती है, बस नियत साफ रखो और यकीन मजबूत करो। कई हफ्ते गुजर गए। अब्दुल्लाह अपनी मामूल की इबादत और खिदमत में लगा रहा। गांव वाले अब उसे इज्जत से देखते, मगर वो अपनी सादगी में वही पुराना अब्दुल्लाह था। दिल में कोई गरूर न था, सिर्फ एक शुक्रगुजारी कि अल्लाह ने उसकी दुआ को शर्फे कबूलियत दिया। एक रात गांव पर आसमान के कोने में स्याह बादल छा गए। तेज हवा चली और अचानक काफिले का एक आदमी भागता हुआ मस्जिद में आया। उसका चेहरा खौफ से जर्द था। उसने बताया कि काफिले का सरदार अचानक बेहोश हो गया है और हालत नाजुक है। अब्दुल्लाह ने फौरन वुजू किया और दुआ के लिए हाथ उठा दिए। गांव वाले भी मस्जिद में जमा हो गए। अब्दुल्लाह ने आहिस्ता मगर गहरे लहजे में अल्लाह से फरियाद की, जिसकी जान बचाई थी उसे दोबारा जिंदगी अता कर ताकि तेरा शुक्र और बढ़े। अगली सुबह सरदार को होश आ गया, मगर उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। उसने अब्दुल्लाह को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें एक राज बताना चाहता हूं जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया। अब्दुल्लाह खामोशी से उसके सामने बैठ गया। सरदार ने कहा कि बरसों पहले मैंने एक गरीब के हक का माल दबाकर अमीर हुआ। तब से मेरा दिल सुकून में नहीं रहा। तुम्हारी दुआ ने मेरा बेटा ठीक किया, मगर शायद मेरी जान पर यह बोझ अब भी भारी है। अब्दुल्लाह ने कहा, अल्लाह के यहां देर है अंधेर नहीं, मगर तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है। अगर तुम सच्चे दिल से वापस कर दो तो तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। सरदार की आंखों से आंसू बह निकले। सरदार फौरन अपने खजांची को ले आया और हुक्म दिया कि जिस जिस का हक दबाया था सबको वापस किया जाए। गांव वाले हैरान थे कि उसके माल का एक बड़ा हिस्सा लोगों में तकसीम हो रहा है। बहुत से गरीबों के घरों में पहली बार खुशी आई, मगर जैसे ही सब खुश हो रहे थे, आसमान पर अचानक काली घटाएं और तेज आंधी आ गई। रेत के तूफान ने गांव को घेर लिया। लोग घबरा गए, मवेशी भाग गए और कई मकानात गिरने लगे। अब्दुल्लाह ने सबको मस्जिद में पनाह लेने का कहा। मस्जिद के अंदर लोग अल्लाह से मदद मांगने लगे। अब्दुल्लाह के दिल में अजब सुकून था, जैसे वो जानता हो कि ये आजमाइश भी खैर का दरवाजा खोलेगी। उसने बुलंद आवाज में कहा, मुश्किल में भी अल्लाह पर यकीन न टूटने दो। तूफान कई घंटे चलता रहा और फिर यकदम रुक गया। जब लोग बाहर निकले तो गांव का आधा हिस्सा तबाह हो चुका था, मगर मस्जिद और उसके आसपास का इलाका बिल्कुल महफूज था। सबने इस मंजर को अल्लाह की कुदरत का जिंदा सबूत माना। तूफान के बाद गांव की हालत बुरी थी, मगर लोग शुक्र कर रहे थे कि जानें बच गईं। अब्दुल्लाह अब सबके लिए उम्मीद का चिराग बन चुका था। गांव वाले उसके पास आकर दुआएं लेते और अपने दिलों की बातें बताते, मगर अब्दुल्लाह के दिल में एक खामोश बोझ था। वो बोझ ये था कि वो जानता था उसकी जिंदगी के दिन गिने जा चुके हैं। कई रातों से उसे ख्वाब में एक नूरानी चेहरा नजर आता जो कहता, तेरी दुआ ने बहुत दिलों को बदल दिया, अब तेरा वक्त करीब है। मगर उसने ये राज किसी को न बताया। एक दिन काफिले का सरदार दोबारा आया, मगर इस बार उसके साथ कीमती तोहफे नहीं थे, बल्कि चंद पानी के मशकीजे और खाने के थैले लाया। उसने कहा कि वो गांव के दोबारा आबाद होने में मदद करेगा। अब्दुल्लाह ने खुश होकर दुआ दी। अचानक एक अजनबी शख्स गांव में आया। उसके कपड़े फटे हुए, आंखों में उदासी और हाथों में एक पुराना थैला था। वो सीधा अब्दुल्लाह के पास आया और कहा, मैं बरसों से तुम्हें ढूंढ रहा था, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी है।
हालांकि हम कभी मिले नहीं। उस अजनबी ने बताया कि कई साल पहले जब वो बिल्कुल मायूस था, उसने दूर से एक गरीब शख्स को दुआ मांगते देखा था। उस मंजर ने उसका दिल बदल दिया और वो सीधे अल्लाह की तरफ लौट आया। आज वो शख्स दूर का अमीर ताजिर है, मगर दिल में आजी है। अब्दुल्लाह ने मुस्कुराकर कहा, ये अल्लाह का करम है, मेरा नहीं। अजनबी ने कहा, फिर भी मैं चाहता हूं कि यह थैला तुम्हारे पास रहे। अब्दुल्लाह ने खोला तो अंदर एक पुराना मिट्टी से अटा हुआ लकड़ी का प्याला था। उसकी आंखों में हैरत भर गई। यह वही प्याला था जो अब्दुल्लाह के वालिद का था और बरसों पहले गुम हो गया था। उसके वालिद ने इसी प्याले में बैठकर लोगों को खिलाया था और कहा था, यह प्याला कभी खाली नहीं होगा जब तक दिल खाली ना हो। अब्दुल्लाह के हाथ कांपने लगे। उस लम्हे अब्दुल्लाह ने सबके सामने कहा, आज मेरा वक्त पूरा हुआ। गांव वाले चौंक गए, मगर उसकी आंखों में खौफ नहीं, सुकून था। वो मस्जिद के सहन में बैठ गया, प्याला हाथ में लिए आसमान की तरफ देखा और एक आखिरी दुआ मांगी। दुआ खत्म होते ही उसके होंठों पर मुस्कान आ गई और उसकी आंखें बंद हो गईं। लोग रोने लगे, मगर अजीब बात यह हुई कि प्याला अपने आप खजूरों से भर गया। गांव वालों ने समझा कि यह अल्लाह का तोहफा है जो हमेशा भूखों को खिलाएगा। उस दिन से गांव वाले जब भी किसी जरूरतमंद को देखते, प्याले से खिलाते और अब्दुल्लाह की दुआ याद करते। किस्से का सबक यह था कि दुनियावी दौलत खत्म हो जाती है, मगर नेक नियत और दुआ का असर सदियों तक जिंदा रहता है।